नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। डियर ऑनलाइन स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज इंशाल्लाह हम वालेकुम अस्सलाम फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे। वालेकुम अस्सलाम और ये जो हमारा थोड़ा सा टाइम बीच में, ठीक है 9:30 का टाइम मैं रखता हूँ, लेकिन क्लास स्टार्ट होते होते टाइम, क्योंकि नेट में ऑनलाइन स्टूडेंट्स भी आ रहे होते हैं और फिर हमें भी यहाँ से कुछ चीज़ें आप लोगों को ज्वाइन करनी होती है, कुछ कनेक्ट करने होता है, उसका वेट 15-20 मिनट 15 मिनट लग जाते हैं। और फिर अचानक ये थोड़ा सा इश्यूज चल रहे हैं कि आजकल पता नहीं क्या क्लास होते होते जो है ना वो डिस्कनेक्ट हो जाती है, तो इसलिए वो क्लास हमारी डिस्कनेक्ट हो गई थी। और फिर दोबारा मैंने कनेक्ट करने के लिए मुझे नया लिंक बनाना पड़ता है, वो लिंक मैंने भेज दिया था। तो ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आर देयर, इज दैट क्लियर? यस सर। ओके गुड। अच्छा, कुछ चीज़ें मैं आपको गो थ्रू करता हुआ आगे चलूँगा। यानी हम लास्ट क्लास में एडजस्टमेंट पढ़ रहे थे और आपको लगेगा शायद आज सर एडजस्टमेंट डिस्कस नहीं कर रहे। बेसिकली एडजस्टमेंट भी डिस्कस करूँगा इंशाल्लाह, और एडजस्टमेंट के साथ साथ हम फाइनल अकाउंट की तरफ जाएंगे। किस तरीके से कि एडजस्टमेंट मैंने कहा था फाइनल अकाउंट की पहली सीढ़ी है, ये बात सबको याद है? यस सर। ठीक है, तो एडजस्टमेंट पे क्या होता है कि कुछ चीज़ें जो अनएडजस्टेड होती है, ईयर एंड पे हम उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। हमने एक कॉन्सेप्ट लास्ट क्लास में डिस्कस किया कि मिस्टर ए ने मिस्टर बी को एक एडवांस रेंट दे दिया था, तो वो अपनी बुक में किस तरीके से उसको रिकॉर्ड करेंगे एडवांस रेंट को, याद है? यस सर। उसमें हमने कहा था कि वो एडवांस रेंट को अपनी बुक में प्रीपेड के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं और एज एन एक्सपेंस के तौर पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं, याद है? और Yes, उसके बाद sir. ईयर एंड पे एडजस्टमेंट यस सर। दोनों बता दी थी। सारेम, ये क्या लिख रहे हैं आप? सारेम, सारेम ये आप कहाँ लिख रहे हैं यार? अगर आप लोग को मजाक करना तो मैं क्लास ऑफ कर देता हूँ। सारिम, आर यू देयर? सारिम, नेक्स्ट टाइम ये नहीं होना चाहिए। सर ये सारिम के नाम से कोई और है। कौन है ये? सर नाम चेंज करके कोई कर रहा है। अभी यूइना थी, अभी यूइना का नाम लिखा था, अभी किसी और का हो गया होगा। असल में यार ये भी एक मसले मसाइल है, ऑनलाइन क्लासेस में ये लोग डिस्टर्ब करते हैं। एक तो नेट का इशू, फिर दूसरे मामला, फिर ये डिस्कनेक्ट अचानक क्लास आईडी का इशू चल रहा है कि आईडी खुद ब खुद ही डिस्कनेक्ट हो रही है। ये आईडी का डिस्कनेक्ट होना ना आपके नेट का मसला है ना मेरे नेट का मसला है, ये कुछ और इशू था, राइट? यस सर। हमारे नाम से पता नहीं कौन कौन कर रहा है, क्या क्या हम नाम अपना ठीक है, बदल लें क्या? नहीं नहीं, बहरहाल भाई ये जो भी कर रहा है थोड़ा प्रोफेशनल बिहेव करें आप लोग काइंडली। ओके, अच्छा मैं डिस्कस ये कर रहा था कि हमारे पास जो भी फाइनल अकाउंट्स का इम्पैक्ट होता है, उस फाइनल अकाउंट में हम एडजस्टमेंट हमारा पहला स्टेप होता है, राइट? और एडजस्टमेंट से हम फाइनल अकाउंट की तरफ जाते हैं। जी क्या कह रहे हैं आप? कुछ कह रहे थे आप? सर आप कुछ कह रहे थे अभी कोई? नहीं, आप बोले आगे। ठीक है, अब ये वली अख्तर के नाम से कोई आ गया है। सर ये वली भी नहीं है, ये कोई नाम चेंज करके आ रहा है बार बार। सर इसको रिमूव कर दें। पता ही नहीं ना कौन है ये। थोड़ा सा टाइम वेस्ट नहीं करें इन लोगों पे। फाइनल अकाउंट हमने स्टार्ट करना है। फाइनल अकाउंट में क्या क्या चीज़ें होंगी वो सारी चीज़ें मैं आपको बता दूं। देखिए फाइनल अकाउंट में पहला स्टेप तो हमने स्टार्ट लिया था, वो चूंकि उस चैप्टर का नाम था एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स, और मैंने कहा था एक्रूवल एंड प्री पेमेंट्स किसका पार्ट है? फाइनल अकाउंट का सर। फाइनल अकाउंट का बेसिकली पहला पार्ट होता है, ठीक है? फाइनल अकाउंट में सबसे पहले हम एडजस्टमेंट करते हैं, राइट? ओके। ठीक है, अच्छा अब मैं देखिए कुछ चीज़ें आपको एक्सप्लेन करता हुआ आगे चलूंगा, पहले एडजस्टमेंट भी सॉल्व करूंगा एक सवाल में। देखिए मैं एक चीज़ आपको सिंपली बताता हूँ, हम जब बिजनेस को स्टार्ट करते हैं तो हम रोजाना बिजनेस में क्या कर रहे होते हैं? एक्टिविटीज। उसको यस। तो क्या कहता है, क्या कहा जाता है बिजनेस की? बिजनेस ट्रांजैक्शन। ओके, बिजनेस की ट्रांजेक्शन्स।
हम बिजनेस की ट्रांजेक्शन को सबसे पहले कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, कौन सी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, उसका क्या नाम होता है? जर्नल जर्नल। ठीक है, हम बिजनेस ट्रांजेक्शन को सबसे पहले जर्नल एंट्री में रिकॉर्ड करते हैं ना। ठीक है जर्नल में रिकॉर्ड करते हैं। जर्नल से उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? जर्नल एंट्री जनरल लेजर में। जर्नल लेजर। अच्छा, जर्नल लेजर से उसका इम्पैक्ट कहाँ जाता है? ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस। अच्छा, अब आज हम ट्रायल बैलेंस से आगे हमने एडजस्टमेंट तो डिस्कस कर ली है, लेकिन हम ट्रायल बैलेंस फाइनल अकाउंट का जो सवाल आता है ना, उसमें आपको ट्रायल बैलेंस दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? ट्रायल बैलेंस। अब मैं आपको एक मिसाल देता हूँ। जब जर्नल और जर्नल से आप बनाते हो जर्नल लेजर टी अकाउंट और उससे आप बनाते हो ट्रायल बैलेंस, तो इस प्रोसेस को सॉल्व करने के लिए आपको बिजनेस की क्या प्रोवाइड की जाती है, सोर्स आपको क्या दिया जाता है? बिजनेस ट्रांजेक्शन। वेरी गुड। अब मैं कह रहा हूँ फाइनल अकाउंट आपको क्या दे रहा होगा? फाइनल अकाउंट में ट्रायल बैलेंस। ट्रायल ट्रायल बैलेंस बैलेंस दे रहा होगा। सुने, ट्रायल बैलेंस के साथ कुछ बातें आपसे करेगा, उस बातों को बोलेगा एडजस्टमेंट्स। क्या बोलेगा वो आपको? एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट। अच्छा, आपने ट्रायल बैलेंस को एडजस्टमेंट को सामने रखते हुए फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने होंगे। क्या बनाने होंगे? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट को ही कहते हैं। हम एडजस्टमेंट के बाद एडजस्टमेंट को साथ लेते हुए चलेंगे और क्या बनाएंगे बिजनेसमैन के? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट फाइनल अकाउंट को कहते हैं। बल्कि ये मैंने लास्ट टाइम बताया भी है आप लोगों को। सर आपने बताया था। और इसमें दो सर रिपोर्ट। ये एसओपीएल जी, ये मैंने आपको बता दिया था ना। दैट्स गुड, ये तो बहुत अच्छी। एसओपीएल और ओके, मैं लिख रहा हूँ यहाँ पे। इसको मैंने कहा था एसओपीएल मतलब स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। और एसओएफपी का मतलब होता है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्या मतलब? स्टेटमेंट ऑफ स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल, जिसको बैलेंस शीट कहते हैं और इसको इनकम स्टेटमेंट कहते हैं। राइट, मैं नीचे सारे नाम लिखूंगा आज, क्योंकि आज डिटेल से इस चैप्टर को गो थ्रू करना है, इंशाल्लाह इस पे बात करनी है। तो इसमें दो रिपोर्ट्स बड़ी इंपॉर्टेंट होगी, एक होगी एसओपीएल और एक होगा एसओएफपी, स्टेटमेंट ऑफ एफपी। फाइनेंशियल पोजीशन, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। राइट। अच्छा, आपके पास दो हेड्स हैं, रेवेन्यू और एक्सपेंस। वो कहाँ जाते? और एसेट, लायबिलिटी और कैपिटल, ये कहाँ जाता है? एसओपीएल। हाँ। अच्छा, अब देखिए इसका मतलब ये हुआ, हम 3 स्टेप पे बात कर रहे हैं फाइनल अकाउंट में। पहला स्टेप क्या है फाइनल अकाउंट के लिए? सबसे पहले क्या परफॉर्म करेंगे हम लोग? एडजस्टमेंट अकाउंट बनाएंगे। हाँ, ट्रायल बैलेंस तो वो आपको देगा ना, और ट्रायल बैलेंस के साथ वो एडजस्टमेंट देगा। मैं सवाल दिखा रहा हूँ अभी, आपको टेंशन नहीं है, ठीक है। दूसरा स्टेप, एडजस्टमेंट के साथ साथ फिर हम क्या बनाएंगे उसकी? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट मतलब उसके अंदर पहले स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। वेरी गुड। आज मेरा पूरा प्लान है एक सवाल आपको इस टॉपिक का करवा दिया जाए, ताकि आपको आहिस्ता आहिस्ता ही टॉपिक समझ में आना। आपने चैप्टर स्टार्ट करवाया ना? जी, क्या आपने न्यू चैप्टर स्टार्ट करवाया ना? जी, फाइनल अकाउंट जी। चैप्टर नंबर 20 है। नहीं, चैप्टर नंबर है 19। अच्छा, सही है। वैसे तो फाइनल अकाउंट के अंदर 5 चैप्टर है, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 25। टोटल आपके 19 से लेके 25 तक 7 चैप्टर्स हैं इस पार्ट पे। इसका पहला चैप्टर स्टार्ट करूंगा 19 सोल ट्रेडर की अकाउंट। किसकी अकाउंट पढ़ाऊंगा? सोल ट्रेडर। हाँ, अब आप पेपर का कुछ ना। हाँ, वो बताऊंगा अभी थोड़ी देर में। सारे स्टूडेंट पहले आ जाए, आखिर में बताऊंगा, ठीक है। ओके सर। क्योंकि थोड़ा स्टूडेंट बढ़ते जा रहे हैं, शुरू में 39 थे, अब 44 हो गए, ठीक है। अच्छा, प्लीज कम टू द पॉइंट। ये जो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है, इसको इनकम स्टेटमेंट, इसका पुराना नाम क्या था? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट कहते हैं, ठीक है।
अब इसका नया नाम जो है ना वो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है। मैं एक मिनट यहाँ लिख देता हूँ। इसका जो पुराना नाम था वो क्या था, इनकम स्टेटमेंट। और ये जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन है ना, स्टेटमेंट इसका पुराना नाम था बैलेंस शीट। इसको क्या बोलते थे? बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट का नया नाम क्या है? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो स्टेटमेंट बच्चे ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। जो बच्चे इंटर कर रहे हैं या इंटर कॉमर्स करके आए हैं, सॉरी कर नहीं रहे, या बीकॉम कर रहे हैं, तो वहां तो अभी भी यही वर्डिंग यूज होती है। हमारे एकेडमिक क्वालिफिकेशन में आईएएस की एप्लीकेशन नहीं होती, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स की। तो वहां पे अभी भी वो आपको ये नहीं कहता कि आपने स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस बनाना है। वो आपको क्या कहता है, यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर। इनकम स्टेटमेंट। हाँ, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन के लिए वो आपको बोलता है यू आर रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर बैलेंस शीट। बैलेंस ठीक है। अच्छा, बैलेंस शीट। यहाँ पे किसी ने कहा कि सर ये नाम क्यों चेंज हुआ? देखिए, नाम मैंने लास्ट टाइम भी कहा था, सम टाइम नाम चेंज करते हैं बेहतरी की तरफ जाने के लिए, ऐसा ही होता है। तो हम यस, जैसे बैलेंस शीट तो एक अजीब सा नाम था, उससे अच्छा नाम क्या था बैलेंस शीट से? स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल इसी तरह पोजीशन। इनकम स्टेटमेंट से अच्छा नाम क्या था? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। इज दैट क्लियर? यस, तो इसका मतलब है हमारे पास सोर्स क्या होगी। अच्छा, पिछले जब मैं क्लास ले रहा था तो मैं आपको एडजस्टमेंट पढ़ा रहा था, ऐसे ही था। उस वक्त तो मैं खुद एज्यूम कर करके मिस्टर ए ने मिस्टर बी से दुकान ले ली, फिर बाद में किराया दे दिया, बाद में नहीं दिया, वो तो मैं जनरल खुद एज्यूम करके समझा रहा था। अब प्रॉपर सवाल आपके सामने रखने जा रहा हूँ, और उस सवाल की पहले मैं क्या रिकॉर्ड करूंगा? सबसे पहले जर्नल एडजस्टमेंट, और फिर एडजस्टमेंट के बाद क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, और फाइनेंशियल पोजीशन। कि महा इसको स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम भी कहते हैं। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, कहते हैं इसको एसओसीआई भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। इसका एक और नाम होता है एसओसीआई, एसओसीआई, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, ठीक है। ये सवाल आपकी स्क्रीन पे नजर आ रहा है आपको? ये सवाल, यस। ये आपको पूरा क्या दिया हुआ है? एक अदद सवाल ट्रायल बैलेंस दिया हुआ था। ट्राई बैलेंस नजर आ रहा है आप लोगों को? यस सर। यस सर। फॉलोइंग is the trial balance of Ascent Trader as on December 31st 2015। लैंड कितने की है इसके पास? 1,60,000। 1,60,000। ओके। बिल्डिंग है 80,000। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, बिल्डिंग पे 24,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका है। इक्विपमेंट कितने का है? 65,000। इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है पहले से? 29,250। अच्छा, उसके बाद आपके पास फर्नीचर है, उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हो 29,250। चुका है? फर्नीचर पे कितना डेप्रिसिएशन हो चुका है? 68,000। 10,200। 68,000। 2,200। ठीक है। ओपनिंग इन्वेंट्री है, 1,950। ठीक है। 7,500। अच्छा, उसके बाद ओपनिंग इन्वेंट्री दी हुई है, ऑफिस 10,000। सप्लाईज है, ट्रेड रिसीवेबल है, अलाउंस फॉर डाउटफुल डेट, प्रीपेड इंश्योरेंस, कैश एट बैंक, लॉन्ग टर्म लाइबिलिटी, और ट्रेड पेबल, एसन का कैपिटल, एसन की ड्राइंग, सेल्स परचेज, सैलरी ऑफिस स्टाफ की, सेल्स कमीशन एक्सपेंस, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस, इंटरेस्ट एक्सपेंस। सवाल नजर आ गया सबको? जी, अब नीचे आपको Yes, क्या दिया sir. हुआ है? एडिशनल, इंफॉर्मेशन, इसको बोलते हैं एडजस्टमेंट्स। ये क्या है आपकी? एडजस्टमेंट्स। एडजस्टमेंट। अच्छा, इस सवाल की जो रिक्वायरमेंट है, एक्चुअल तो एक ही रिक्वायरमेंट थी, 12 नंबर का सवाल था। क्या रिक्वायरमेंट थी एक्चुअल? सिर्फ Prepare adjusting entries as on December 31, 2015 in the Journal of Ascent Traders. ठीक है। ये जर्नल फॉर्मेट पे ही बनेगा। जर्नल का फॉर्मेट आता है आप लोगों को? यस। यस सर। ठीक है, उसी फॉर्मेट पे ये बनता है। जर्नल से हम बनाते हैं, वही जर्नल एंट्रीज बनेगी। लेकिन ये आपको एडजस्टमेंट, ये जो एडजस्टमेंट नजर आ रही है 1 2 3 4 5 6, ये डॉट लगे हुए, Yes. इनकी आपने क्या रिकॉर्ड करनी है? जर्नल। हाँ, उसके बाद मैंने 2 रिक्वायरमेंट ऐड की है। मैंने क्या क्या रिक्वायरमेंट ऐड की है? Prepare statement of profit and loss for the year. SOPL, SOFL। SOFP। ठीक है। यस सर। अच्छा, अब आपने क्या करना है, ये 3 चीजें आपने बनानी है।
2 मैंने ऐड किए, एक सवाल का हिस्सा था। अब हम इसमें क्या करेंगे कि इसमें हम सबसे पहले तो जर्नल का फॉर्मेट हमें चाहिए, राइट। 1 मिनट रुकिएगा, मैं फॉर्मेट कॉपी करके स्केच कर रहा हूँ यहाँ पे, ठीक है, होल्ड पे रहिएगा। फॉर्मेट ताहा, ये कौन लिख रहा है भाई इस पे? ताहा, इसको रिमूव कर दें प्लीज। तहा अहमद। ताहा, ये रिमूव कर दें। ओके, सर आप ये ऑप्शन ही बंद कर देना। ये कहाँ से बंद होगा? अब ये तो हमें भी नहीं पता। चेक करता हूँ। सर ये आपने पहले बंद किया हुआ था। यार ये पता नहीं कहाँ से ऑन हो जाता है। अच्छा चलो, अब हो गया मेरे ख्याल है, मैंने कर जी दिया। सर हो गया। हो गया ना 12? जी ठीक है, गुड हो गया ये तो, गुड हो गया जी। ठीक है। अच्छा, अब आ जाए भाई सवाल की तरफ। सवाल में सबसे पहले क्या रिकॉर्ड करनी है? सवाल की एडजस्टमेंट। जनरल नहीं बोल, एडजस्टमेंट क्या रिकॉर्ड करनी है? हाँ, एडजस्टमेंट। एडजस्टमेंट में जर्नल एंट्रीज तो बनती है, लेकिन वो एडजस्टिंग एंट्रीज होती है, वो नॉर्मल नहीं होती भाई, ठीक है। और जिसकी नॉर्मल जर्नल एंट्री स्ट्रांग होगी उसको ये आसानी से समझ आएगा। फाइनल अकाउंट का टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ, लेकिन उस फाइनल अकाउंट की पहली सीढ़ी क्या होती है? एडजस्टमेंट। हाँ, ये देखो मैंने 3 स्टेप लिखे। एडजस्टमेंट करूंगा, फिर एडजस्टमेंट के बाद इसी सवाल का प्रॉफिट एंड लॉस बना के दिखाऊंगा, और इसी सवाल की क्या बनाऊंगा? स्टेटमेंट ऑफ, फाइनेंशियल। यानी इसी सवाल की इनकम स्टेटमेंट और बैलेंस शीट। और इनकम स्टेटमेंट को एसओसीआई भी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन को बैलेंस शीट कहते हैं। एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट आपको दे दिया, तो सारी बातें बता दी है। इज दैट क्लियर? यस। ओके गुड। अब सवाल को फोकस Clear. करना है थोड़ा सा। ये आपको देखो एक चीज बता दूं, फाइनल अकाउंट के अंदर मैंने कहा है ना 7 चैप्टर हैं, और ये 1 बाय 1 पढ़ाऊंगा इंशाल्लाह मैं। अब तो इसमें एक ही बात रोजाना पढ़ेंगे तो विद द पैसेज ऑफ टाइम, कहते हैं ना प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, तो थोड़ा सा सब्र रखिएगा, ठीक है। जी। अच्छा, सबसे पहले है सिर्फ हमें एडजस्टमेंट ये रिकॉर्ड करनी है, ये वाली एडजस्टमेंट की। वो भी अगर वो मांगेगा तो जर्नल एंट्रीज, नहीं मांगेगा तो मैं डायरेक्ट भी बनाना सिखाऊंगा कि डायरेक्टली स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कैसे बनाएंगे और स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन। क्योंकि पहले सवाल करवा रहा हूं, इसकी पहले मैं क्या रिकॉर्ड कर दूंगा? जनरल एंट्रीज। एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज। क्या एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करूंगा? एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज। यस। तो 1 मिनट, ये पेज बीच में ब्लैंक आ गया, इसको डिलीट कर दो यहाँ से, अब सही है। अच्छा, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ हम किसकी एडजस्टिंग जर्नल एंट्री बनाने, क्या नाम है उसका? मिस्टर एहसन ट्रेडर्स। एहसन ट्रेडर्स, ठीक है, एहसन ट्रेडर्स। ये एडजस्टमेंट हम करते हैं साल के आखिरी दिन। कब करते हैं? आखिरी दिन साल के। आपको याद होगा मैं उस दिन भी जब एडजस्टमेंट कर रहा था तो ईयर एंड की डेट डाल रहा था, अगर आपको याद हो। यस सर। जी। तो एडजस्टिंग जर्नल एंट्रीज क्या रिकॉर्ड करने जा रहा हूँ? एडजस्टिंग जनरल एंट्रीज। साल के आखिरी दिन। इस सवाल का आखिरी दिन है एज एट December 31st 2015। वेरी गुड, ठीक हो गया। जी। अच्छा, ये जो मैं, चलो नंबरिंग भी कर देता हूँ। वैसे डेट डालना चाहो तो यहाँ पे दिसंबर 31 लिख दो, सारी सारी ट्रांजेक्शन एक ही डेट पे रिकॉर्ड होंगी। और अगर 1 2 3 करना चाहो तो आपकी मर्जी है। बहरहाल यहाँ पे 1 2 3 नहीं दिया हुआ, डायरेक्ट दिया हुआ है। फॉलोइंग एडिशनल इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल, नीचे नजर आ रहा है। यस सर। फॉर जी। एहसन ट्रेडर एज ऑन December 31st 2015। ये पहली एडजस्टमेंट है, चलो मैं नंबरिंग भी डाल देता हूँ। ये पहली एडजस्टमेंट है। क्लोजिंग इन्वेंट्री वॉज 6000। कितने की इन्वेंट्री बच गई इनके पास? 6000। अच्छा, एक बात आपको याद होगी, मैंने उस दिन कहा था कि उस दिन तो चलो मैंने एक्रूअल और प्री पेमेंट की एडजस्टमेंट सिखाई थी, लेकिन आपको याद होना चाहिए मैंने कहा था इन्वेंट्री की भी एडजस्टमेंट होती है, बैड डेट्स की भी एडजस्टमेंट होती है, डेप्रिसिएशन की भी एडजस्टमेंट होती है। याद है मेरी बात आप लोगों को? यस सर। अब Yes, इधर याद देखिएगा, है। जी सर। इन्वेंट्री की एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? ये फिक्स एंट्री है, ये पेपर में भी आ जाती है, इसको सुनिएगा गौर से।
इन्वेंट्री एसेट होता है। Yes. जो Yes, इन्वेंट्री बच गई उस इन्वेंट्री को डेबिट कर देंगे। कितने की इन्वेंट्री बच गई? 6000. डेबिट क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये एसेट है, बच गया। एसेट की नेचर क्या होती है, डेबिट या क्रेडिट? Debit. अच्छा, ये Debit. यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट किया जाता है। कौन सा अकाउंट? Trading account. Trading account. असल में ये ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट, क्रेडिट अकाउंट। ट्रेडिंग अकाउंट इनकम स्टेटमेंट को ही बोलते हैं, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस को बोलते हैं। ये क्रेडिट इसलिए कर रहे हैं, जब इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा ना, ये मैंने यहाँ पे वर्ड मैंने क्या यूज किया है, कौन सा अकाउंट? Trading. मैं कह रहा हूँ ये किसको बोलते हैं? इनकम स्टेटमेंट, स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। असल में मसला ये है कि यहाँ पर तो हम ट्रेडिंग अकाउंट इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि एग्जामिनर भी ये वर्ड यूज करता है। इज दैट क्लियर? Okay. और ये ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट क्यों हुआ, जब मैं इनकम स्टेटमेंट बनाऊंगा ना वहां ज्यादा क्लियर हो जाएगा आपको। ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा क्वेश्चन मार्क रखिएगा। मैं भी चलो क्वेश्चन मार्क रखता हूँ ताकि बाद में ये क्वेश्चन मार्क यहाँ से मिटाऊंगा जब वहां कॉन्सेप्ट दे दूंगा तो। ठीक है, ओके सर। इन्वेंट्री क्यों डेबिट किया उसकी लॉजिक तो समझ आ गई ना। जो इन्वेंट्री बच Yes. गई वो आपका क्या है, एसेट है। और एसेट की Trading नेचर क्या account. होती है? Debit. वेरी गुड। अब इधर आ जाओ, एसेट डेबिट डेबिट ठीक है, इसलिए डेबिट किया है। दूसरा, ये ऊपर इसके पास कितने एसेट थे नॉन करंट एसेट में? बिल्डिंग, इक्विपमेंट। एसेट बढ़ता है, डेबिट कम होता है तो क्रेडिट होता है ना। जी, इसीलिए जब कोई चीज पड़ी हुई है तो वो इसका मतलब है कम हो रही है, पड़ी हुई है हाजा मौजूद। Cash in bank. मौजूद। हाँ, तो मौजूद का मतलब है वो एसेट है, और एसेट डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है जब मौजूद हो तो, राइट। ओके सर। अच्छा, अब Yes, इधर sir. देखिए, इसके पास अच्छा लैंड के ऊपर डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड नहीं होता, ये बात पता है आप लोगों को? Yes, sir. नहीं, लैंड Yes, डेप्रिशिएट sir. नहीं होती। लैंड डेप्रिशिएट, नहीं होती. लैंड की नहीं वैल्यू होती। बजाय बढ़ने के क्या होती है, तो कम होने के बजाय कम। क्या होती है? बढ़ती है। बढ़ती है हमेशा। अब एक बात सुनो, उसके बाद बिल्डिंग है, बिल्डिंग डेप्रिशिएट होती है। बिल्डिंग पे पहले से कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? 80,000। नहीं, 80,000 की तो कॉस्ट है इसकी। अच्छा 24,000। इक्विपमेंट कितने का है? 24,000. 65,000। इक्विपमेंट पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? 29,250. फर्नीचर कितने का है? 68,000. उस पे कितना डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड हो चुका था? 200. 200। अच्छा, उसके बाद कोई और तो नहीं है डेप्रिसिएशन वाले एसेट? नहीं है। नहीं है, वरना उनका। अच्छा, अब ये आ जाओ डेप्रिसिएशन की एडजस्टमेंट। क्या लिखा हुआ है? ये जो डेप्रिसिएशन ऊपर लिखे हुए ना, ये इस साल के नहीं है, ये पिछले सालों के हैं, पुराने डेप्रिसिएशन है। ये कौन से हैं? पुराने. इस साल का कितना रिकॉर्ड करना है? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर was calculated as follows. इक्विपमेंट का कितना डेप्रिसिएशन है? 1,700. 700। और बिल्डिंग का 8,000. और फर्नीचर का? 3,400. आप लोगों को डेप्रिसिएशन की जर्नल एंट्री बनाना आती है? Depreciation expense debit, accumulated depreciation credit. डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट। ये देखें, एक बात बता दूं, नॉन कॉमर्स वाले जो है ना, मुझे लग रहा है पढ़ नहीं रहे। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, और एक बात सुन ले चले आप लोग। अब ऑलमोस्ट स्टूडेंट्स आर देयर। भाई देखिए, आप लोग के पेपर जो है ना, फेब की 13 तारीख आई है, लेकिन वो एक बात सुन लीजिएगा, 13 तारीख से जो पेपर होते हैं वो शुरू में मैनेजर लेवल 2, स्ट्रेटेजिक लेवल 1, स्ट्रेटेजिक लेवल 2, तो तकरीबन 1-1.5 हफ्ता उसमें निकल जाएगा। फेब वैसे ही 28 का होता है, तो आपके पेपर स्टार्ट होते होते फेब का एंड या मार्च का शुरू लग जाएगा, राइट। Okay. लेकिन मैं बार बार कहता रहा हूँ, आप लोग पढ़े डेप्रिसिएशन सर मैंने मैं पढ़ा। आज इंस्टीट्यूशन क्या बोला 22 से होंगे, 22 से पेपर स्टार्ट होंगे। ठीक है, ठीक है सर उसके बाद अगली टाइम भी होगी ना? जी जी। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। पेपर की तैयारी का बता दीजिएगा किस तरह आते हैं, क्या होता है. जी जी, वो बताऊंगा इंशाल्लाह। पहले ये कुछ चीजें कवर करें। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, क्रेडिट। पता है ना ये एंट्री डेप्रिसिएशन की? भाई क्या ये याद एंट्री नहीं आ रही. डेप्रिसिएशन नहीं सर पढ़ा? एक बार पढ़ा देखिए, था। एक बात मैं बता दूं, अगर आप लोग पिछला सिलेबस रिकॉल करके नहीं आएंगे, अब मैं ज्यादा पिछली चीजें रिपीट नहीं कर सकूंगा क्योंकि टाइम बहुत लिमिटेड है। तो ये तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप डेप्रिसिएशन पढ़ के तो आए। सर ने मैंने जर्नल एंट्री बढ़ाई थी ना डेप्रिसिएशन की। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन,
क्रेडिट। क्रेडिट आप इधर देखिएगा, ये जो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है ये आपका कितना कितना है 9750 और 8,000 और 3,400। अब इधर देखो, पहले इक्विपमेंट है, फिर बिल्डिंग है, फिर फर्नीचर। इधर देखिएगा मैंने लिखा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इक्विपमेंट, राइट, नंबर 1। किसका माइक है भाई, ये ऑफ कर दें। उसके बाद एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका है दूसरा? बिल्डिंग, बिल्डिंग। और तीसरा किसका है? फर्नीचर। फर्नीचर, राइट। एक मिनट यार, ये थोड़ा सा मसला आ रहा है। ओके, किसका ये माइक ऑन है भाई, काइंडली ऑफ कर दे। अच्छा, एक्सपेंस तो एक मर्तबा डेबिट होता है क्योंकि एक्सपेंस तो वन शॉट है, लेकिन ये एक्यूमुलेटेड सबका एक साथ नहीं है। एक किसका डेप्रिसिएशन रेट होगा एक्यूमुलेटेड, कौन से एसेट का? इक्विपमेंट का, दूसरा दूसरा बिल्डिंग, इक्विपमेंट का, दूसरा बिल्डिंग का, और तीसरा फिर फर्नीचर। फर्नीचर। अमाउंट अलग अलग बताओ कितनी फर्नीचर। कितनी है? पहले की खराब नहीं है। 9,750 इक्विपमेंट की, उसके बाद सही है, 8000। फिर 8,000, फिर 3,400। ओके ओके ओके, ठीक है जी। कोई सवाल? आयशा अयाज, कोई सवाल है आपका? अच्छा, आपने ये पूछा तीनों की अलग रिकॉर्ड नहीं होगी। आयशा एक साथ भी कर सकते हैं, मसला नहीं है। एक्यूमुलेटेड अलग अलग क्रेडिट होगा, एक्सपेंस एक ही मर्तबा डेबिट होगा। एक्सपेंस का मतलब नहीं होता एक्यूमुलेटेड सबका अलग अलग होना चाहिए। असल में इस एंट्री का कॉन्सेप्ट होता है, हम ये कहते हैं ना, एक तरफ एक्सपेंस रिकॉर्ड हो रहा है और दूसरी तरफ जो है एसेट की वैल्यू कम हो रही है। एक्सपेंस बढ़ता है तो डेबिट, एक्सपेंस तो तीनों का है ना, कोई मसला नहीं है, लेकिन वैल्यू तीनों की अलग अलग अमाउंट से कम हो रही है, इसलिए तीनों को अलग अलग वैल्यू से क्रेडिट करना है, तीनों एसेट की वैल्यूज को। जी, कितना हो गया टोटल मिला है जी? सर 21,150। ओके, 21,150। ये क्या रिकॉर्ड किया इन्होंने? डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। ठीक है, ये भी वन ऑफ दी उन एडजस्टमेंट। सबको प्लस करके लिखा है ना एक्सपेंस। जी बिल्कुल। अब आ जाए तीसरी एंट्री। तीसरी एंट्री क्या लिखी हुई है, पढ़े कोई? Accrued interest on long-term liability amount to 3,000. अच्छा, मैंने बताया था एक्रूड इंटरेस्ट किसको बोलते हैं। जो इंटरेस्ट एक्रूड क्या होता है, कोई भी एक्सपेंस अगर एक्रूड है जो आपने पे नहीं किया वो आपकी लायबिलिटी होता है। यस सर। तो ये होगा इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल क्रेडिट। हाँ भाई, कितना इंटरेस्ट आपका एक्रू हो चुका है जो आपने पे नहीं किया लायबिलिटी के ऊपर? 3,000. 3,000 का। ठीक, तो जो आपने पे नहीं किया वो पे करना है आपको, नहीं करना? करना है। Con- तो एक तरफ तो वो आपका एक्सपेंस है, लेकिन दूसरी तरफ वो आपकी क्या है? लायबिलिटी। तो क्या एंट्री मैंने बनाई थी एक्रूड एक्सपेंस की, याद है किसी को? क्रूड एक्सपेंस डेबिट, लायबिलिटी क्रेडिट। क्रेडिट। तो एक्रूड एक्सपेंस का मतलब यहाँ एक्सपेंस का नाम है इंटरेस्ट, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और इंटरेस्ट पेएबल Credit. क्रेडिट। एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेएबल, क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यस। Yes. 3,000 रुपए, ये तीसरी एंट्री बना दी हमने, ठीक है। चौथी एंट्री। Okay. चौथी एंट्री में कह रहे हैं कि अनएक्सपायर इंश्योरेंस, क्या लिख कह रही है? Unexpired. अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस आप अमाउंट कितनी इंश्योरेंस अनएक्सपायर है? 1,000। ऊपर देखो, अब ट्रायल बैलेंस में देखना पड़ेगा इसके लिए कि 1,000. पहले कितनी इंश्योरेंस थी। इंश्योरेंस कहीं लिखी हुई है ऊपर, ये रही प्रीपेड इंश्योरेंस। कितनी दी हुई है प्रीपेड इंश्योरेंस? कितनी दी? 11,000। 11 में से कितनी अनएक्सपायर बच गई? 1,000. तो इसका मतलब है कितनी एक्सपायर हो गई? 9,000। 9,000 थोड़ी, 10,000। 10,000। 10,000। कितनी एक्सपायर हो गई? 10,000। 10,000। अब आप देखिए ऊपर लिखा हुआ है। अच्छा, किसी ने कहा तीसरा पॉइंट समझ नहीं आया। देखिए तीसरे पॉइंट में लिखा हुआ है एक्रूड इंटरेस्ट ऑन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी 3,000 रुपए। एक्रूड का मतलब होता है ये इंटरेस्ट आपकी लायबिलिटी बन चुका है,
आपको पे करना है, पे नहीं हुआ है, एक्रूड है अभी, तो इंटरेस्ट एक्सपेंस होता है, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। जिस तरह वहां पे रेंट एक्रू हुआ था, उसने कहा था मिस्टर ए ने रेंट एक्सपेंस डेबिट, रेंट पेबल क्रेडिट, याद है आप लोगों को? जी स्टूडेंट्स, याद है? जी तो यहाँ पे क्या है? ठीक है, क्लियर हो गया। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट हो जाएगा। इज दैट क्लियर? क्लियर। ओके। ओके अच्छा, अब हमारे पास नेक्स्ट हम पढ़ लेते हैं कि हमारे पास ट्रायल बैलेंस में, ये थोड़ा सा आपको टिपिकल लगेगा शुरू में, लेकिन आपको बता दूं कुछ चीजें आपको प्रैक्टिस के साथ इंशाल्लाह समझ आएगी। ये देखो ट्रायल बैलेंस में प्रीपेड इंश्योरेंस कितने की लिखी हुई है ऊपर, कितनी आपने इंश्योरेंस पे की? 11,000 अभी ट्रायल कह रहा है 11,000, 11 पीछे के 11,000 उसमें से अब अनएक्सपायर्ड सिर्फ कितनी है? 1,000 इसका मतलब है जब आपने पे किया होगा आपने सारा का सारा प्रीपेड रिकॉर्ड कर दिया था। हम्म, आज कितना यस प्रीपेड बचा हुआ है? अनएक्सपायर का मतलब जो एक्सपायर नहीं हुआ, प्रीपेड है, वो कितना बचा हुआ है? 1,000 तो कितना 1000 एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दूंगा? 1,000 सर 10,000 का 10,000 हाँ। रुपए की इंश्योरेंस किस पे कन्वर्ट हो जाएगी? एक्सपेंस में। हाँ, yes. तो भाई अगर मुझे प्रीपेड से इंश्योरेंस एक्सपेंस रिकॉर्ड करना है तो एंट्री क्या बनानी चाहिए? इंश्योरेंस एक्सपेंस डेबिट ठीक है, और और वेरी गुड। इंश्योरेंस और इंश्योरेंस पे इंश्योर- इंश्योरेंस पे क्रेडिट। प्रीपेड इंश्योरेंस प्रीपेड क्रेडिट। इंश्योरेंस क्रेडिट, क्या क्रेडिट हो जाएगा? प्रीपेड Prepaid इंश्योरेंस अब इसका मतलब है मेरी इंश्योरेंस कितनी बच गई? 1,000 वेरी गुड। 1,000 और कितने एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई? 10,000 वेरी गुड। इज दैट क्लियर? यस ओके। क्लियर। अच्छा, अब आगे आ जाए। उसके बाद यहाँ लिखा हुआ है एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर एजिंग मेथड। इन्होंने क्या की है? एजिंग की है। अकाउंट रिसीवेबल की एजिंग पढ़ाई थी मैंने आपको। पढ़ाई एनालिसिस ऑफ ट्रेड, आप लोग देखें लेक्चर को रिकॉल करें, पढ़ना बड़ा मसला होगा, ये मैं आपको बता दूं। ठीक है, आगे देखिए क्या लिखा हुआ है। यहाँ कहते हैं कि एनालिसिस ऑफ एजिंग, आपने किसकी एनालिसिस की? ट्रेड रिसीवेबल एजिंग। ए- ठीक है, showed that debts amounting to rupees 225 were not recoverable and were to be written off। क्या कह रहे हैं सर इसका बताएं, जी? क्या कह रहे हैं? मतलब तो बताएं। इसका मतलब ये कि आपने इसको राइट ऑफ करना है। क्या करना है? राइट ऑफ राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ करना का मतलब रिसीवर को बढ़ाना है या कम करना है? बैड डेट एक्सपेंस भूल गए आप लोग? बैड डेट एक्सपेंस की एंट्री क्या बनाते थे? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, डेबिट अकाउंट अकाउंट रिसीवेबल रिसीवेबल हाँ, क्रेडिट। याद आया? बैड डेट एक्सपेंस डेबिट, अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट क्रेडिट। कितने पैसे आपके रिकवरेबल नहीं है, कितने पैसों को राइट ऑफ करना है? फातिया पढ़नी है। 225। 225। इज दैट क्लियर? यस ओके। सर नहीं आया समझ क्या समझ नहीं आया? अभी जो बताया आपने। अच्छा, आपका कॉमर्स बैकग्राउंड है नॉन कॉमर्स है? दोबारा बता दो। ऑन कॉमर्स कॉमर्स किसने पूछा था सवाल ये? सर मैंने अच्छा, यूएन आपका नॉन कॉमर्स बैकग्राउंड है? जी अच्छा, आप ये बताएं आपने वो क्लासेस ली थी जब मैंने आप लोगों को वो पढ़ाया था बेड डेट्स का टॉपिक? सर एक ली थी, एक नहीं ले पाई थी क्योंकि लाइट नहीं चल तो रहा था। देखिए आप लोग एक काम किया करें ना, रिकॉर्डेड लेक्चर मैं तो अब अपलोड करवाता जा रहा हूँ। मैंने आपको सैटरडे, मैं तो इतनी आप लोगों की फिक्र करता हूँ, मैंने सैटरडे आप लोगों से कमिटमेंट की थी, रिकॉर्ड करवाने के बाद आप लोगों को मैसेज किया था मैंने। वॉइस मैसेज सुनते हैं आप लोग मेरा? जी आप जी सर। किसी ने चेक Yes, किए sir, थे? वो आपके सारे तरफ। लेक्चर अपलोड हो गए थे चारों जी सर, हो गए थे। जो मैंने पिछले, सुन ले एक मिनट, पिछले बुध जुमेरात जुम्मा हफ्ता क्लास लिए और हफ्ते को शाम को मैंने अलहमदुलिल्लाह अपलोड करवा दिए थे। तो आप लोग लेक्चर सुने, अदरवाइज मैं कह रहा हूँ ना, अब इस तरह अगर चलेंगे तो फिर हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। चीज़ें आप लोग रिपीट करके आए, कोशिश करें। दूसरी बात, एक बात सुन लें, मैं ठीक है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। एनालिसिस ऑफ ट्रेड रिसीवेबल अंडर एजिंग मेथड, मैंने रिसीवेबल में एजिंग भी बताई थी, उम्र के हिसाब से आप उसके ऊपर बेड रिकॉर्ड करते हो, याद है? शोर्ट दैट ट्रेड डेट्स, ट्रेड डेट्स का मतलब रिसीवेबल, कितना रिसीवेबल था? 225 रुपए का, वो मिलेगा या नहीं मिलेगा? वर नॉट रिकवरेबल,
नॉट रिकवरेबल का क्या मतलब है ये ना, ये पैसा नहीं है। नहीं मिला। नहीं पेमेंट मिलेगा, नहीं हुआ। इसको राइट ऑफ करना है, लिखा हुआ है राइट ऑफ करना है। राइट ऑफ का मतलब इसको बैड डेट एक्सपेंस डेबिट और अकाउंट रिसीवेबल, क्रेडिट। ये देखिए मैंने ये एंट्री, Credit. इज दैट क्लियर? जी जी सही है। अच्छा अब आगे आ जाए, लास्ट पढ़े क्या लिखा हुआ है, सर नजर नहीं आ रहा। लास्ट एंट्री नजर नहीं आ रही? Office supplies balance at end of the year was rupees 600. ओके, अब ऊपर देखिए जरा, ऑफिस सप्लाईज कितने की पड़ी हुई थी आपके पास एक्चुअल में? Office सात supply. हजार नहीं 500। 7,500 नहीं है, ये 1950 है, ये है, ये है 1950. ठीक है। 1950। 1950 ठीक है। सैयद अरशद लास्ट एंट्री मैंने अभी रिपीट की है, बैड डेट 150 एक्सपेंस रुपए। डेबिट अकाउंट रिसीवेबल क्रेडिट, वेरी सिंपल राइट। अच्छा ये बताएं कितने आपके पास ऑफिस सप्लाईज कितने की आपके पास थी पहले ट्रायल बैलेंस में? 1900. 1950। लेकिन कह रहे हैं नहीं, अब सिर्फ कितना बचा हुआ है बैलेंस ईयर एंड पे? 600। 600। 600 तो बाकी की क्या खुदा ना खास्ता चोरी हो गई या एक्सपेंस हो गई? Expense. Expense हाँ, हो गए. एक्सपेंस हो गई। 1950 में से 1350। 600 बच गई, 1350 का एक्सपेंस हो गया। जो 1350 का एक्सपेंस हो गया उसकी एंट्री क्या बनेगी? Expense debit. और वेरी गुड, और और क्या चीज एक्सपेंस हुई है, उसका क्या नाम है? ऑफिस सप्लाईज। सप्लाई सर। तो आप बोलेंगे ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट, ऑफिस सप्लाई सप्लाईज क्रेडिट होगा ना। क्रेडिट जी। क्या एंट्री बनाऊंगा? office supplies expense debit. और और बोले ऑफिस office सप्लाईज Office supplies credit. यस, इज दैट क्रेडिट। यस। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और सर ये एक एक्सपेंस है और दूसरा जो क्रेडिट हो रहा है वो हमारा एसेट है ना? जी बिल्कुल। पहले ये सारा का सारा किसके तौर पे रिकॉर्ड हो गया था? एक्सपेंस. एसेट के तौर पे। और साल के एंड में पता चला कि उस एसेट में से अब सिर्फ कितना बचा हुआ है आपके पास? 600. 600। वो जो 600 बचा हुआ है वो एसेट है, तो बाकी डिफरेंस 1350 रुपए किस में कन्वर्ट करना है हमने? एक्सपेंस में. आइए एक मिनट में मिटा रहा हूँ, दोबारा लिखूंगा। वो असल में मुझे कुछ रॉज इसमें ऐड करनी है, वो ऐड नहीं हो रही। पहले कुछ ये भी एक ट्रांजेक्शन और बनानी है ना, कुछ मैं इसमें और ऐड करना चाह रहा हूँ। एक मिनट, अभी ऐड हो रही है, ठीक है। तो इसमें जो है हमारे पास मैं 2-3 लाइंस और ऐड कर लूं। ओके जी भाई, अब मैं रिकॉर्ड कर देता हूँ। तो ये बताओ कितना ऊपर ऑफिस सप्लाईज लिखा हुआ था ट्रायल बैलेंस में, कितने की सप्लाईज थी पहले आपके पास? कितने की सप्लाईज थी आपके पास? अरे यार, ऑफिस सप्लाईज कितने की थी आपके पास पहले? कितने की ऑफिस सप्लाईज थी स्टूडेंट पहले आपके पास? 1950। 1950। ऑफिस सप्लाईज 1950. 1950 में से कितनी ऑफिस सप्लाईज बच गई? 600. 600। तो किसका मतलब 1350। कितना एक्सपेंस हो गया? 1950. 1350। उसकी एंट्री क्या बनूंगा? 1350 का माना। एंट्री बनाऊंगा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज, ऑफिस सप्लाई क्रेडिट। यानी आपने एक्सपेंस करके एसिड को क्रेडिट कर दिया। Yes sir. कितने से एसिड खत्म हो गया, क्रेडिट। एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया? 1350। वो 1350 रुपए की ऑफिस सप्लाईज यानी एसिड आपका क्रेडिट हो गया। इज दैट क्लियर? Yes. ये सवाल की पहली रिक्वायरमेंट Yes, मुकम्मल sir. हो गई। ओके। एक चीज मैं आपको बता दूं, मैं रिकॉल कर देता हूं ताकि कुछ बच्चे परेशान हो रहे होंगे, आई नो। लेकिन एक बात ध्यान रखना, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये वो चैप्टर है अब जो रोजाना यही चैप्टर चलता रहेगा। ये चैप्टर मतलब एक चैप्टर नहीं है, ये 7 चैप्टर है इसके अंदर फाइनल अकाउंट में, ठीक है। तो ये बैक टू बैक मैं रोजाना यही चीजें पढ़ाऊंगा, तो इंशाल्लाह आपको ग्रिप आ जाएगी। तो ये पहला पार्ट था एडजस्टिंग। सर ऐसे जी क्या, कौन सा? ऐसे ही है।
क्या हाँ, सवाल इसी टाइप के होंगे, बस थोड़ा थोड़ा चेंज आएगा, राइट। पहली रिक्वायरमेंट क्या थी? प्रीपेयर एडजस्टिंग एंट्रीज एज ऑन Yes. 31st। तो हमने एडजस्टिंग एंट्रीज रिकॉर्ड कर दी December 31st। On December 31st, 2000, हाँ, ये हमने Journal of Ascent Trading. रिकॉर्ड कर दिया हमने। सर अच्छा, एडजस्टिंग जी। एंट्रीज किसकी रिकॉर्ड करते हैं? ये जो नीचे दी हुई थी, कौन सी वाली? ये एडजस्टमेंट थी आपकी। क्लोजिंग इन्वेंट्री, डेप्रिसिएशन, एक्रूड एक्सपेंस, अनएक्सपायर्ड इंश्योरेंस, बैड डेट्स और ऑफिस जब सप्लाई। भी रिकॉर्ड करनी होगी तो हमारे पास ये एडिशनल इंफॉर्मेशन मौजूद होगी जी, उसके बगैर कैसे रिकॉर्ड करेंगे? हमें खौफ थोड़ी आएगा, राइट। और ट्रायल बैलेंस भी होगा। बिल्कुल होगा, उसको ऊपर से देख के मैच करते हुए चलेंगे। जहाँ पे मैच करने की जरूरत नहीं होगी वहां नहीं करूंगा। जैसे जैसे एक्रूड इंटरेस्ट डायरेक्ट दे दिया था, कितना एक्रूड इंटरेस्ट है, उसके लिए मुझे ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। इन्वेंट्री डायरेक्ट बता दी थी कितनी बच गई, ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। डेप्रिसिएशन डायरेक्ट बता दिया इस साल का, ऊपर देखने की जरूरत नहीं पड़ी। नहीं अनएक्सपायर इंश्योरेंस के लिए ऊपर देखना पड़ा कि पहले कितनी इंश्योरेंस थी भाई। फिर हमने ऊपर जाके देखा तो पहले 11,000 रुपए थी 11 और 11 में से हमने कहा कि 1,000 बच गई, तो कितने एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई? 10,000। और जो राइट ऑफ करने थे उसकी अमाउंट भी दे दी, कोई मसला नहीं था। लेकिन ऑफिस सप्लाईज 600 की बच गई थी, कितने की? 1950 को कितना 1350। हाँ, तो 1950 में कन्वर्ट हो गया एक्सपेंस में। इज दैट क्लियर? यस सर। ओके, यस क्लियर। अच्छा, अब सुनिएगा, मैं फाइनल अकाउंट जी बोले। ठीक है, जिसको बिल्कुल वही अकाउंट है, वही अकाउंट है। उसको इनकम स्टेटमेंट भी कहते हैं, इनकम समरी भी कहते हैं, एक्सपेंस एडमिनिस्ट्रेशन भी कहते हैं, बहुत सारे नाम है, राइट। क्लियर हो गया? इज दैट क्लियर? अबरार, आपका कोई सवाल है? वो सर यही पहले वाला था कि हम है ना एक्सपेंशन रेवेन्यू से भी तो कर सकते थे, बस यही था सर। हो गया, और तो कोई सवाल नहीं है? चलें आगे। जी। तो भाई हमने एक बात सुन लें, अभी हमने सिर्फ एडजस्टमेंट बनाई है। मैंने यहाँ पे आपसे कहा था 3 चीजें। एडजस्टमेंट हर सवाल में नहीं बनानी होती, बाज दफा तो पेपर में तो एडजस्टमेंट का अलग से सवाल आ जाता है 10 नंबर का एमटीक्यूज, यानी आपको ट्रायल बैलेंस पूरा नहीं देंगे, वो बस रिलेटेड जो हेड्स है ना वो दे देंगे, और नीचे उसकी क्या दे देंगे आपको? ये एडजस्टमेंट, एडिशनल इंफॉर्मेशन, और वो आपको बोलेंगे क्या बना दो? एडजस्टिंग एंट्री। उसके लिए फॉर्मेट आपको बना के दे देंगे, राइट। तो आपको फॉर्मेट बना के दे देंगे, और उस फॉर्मेट को सामने रखते हुए, मतलब फॉर्मेट से मुराद जर्नल का फॉर्मेट बना हुआ होगा, और आपने ये जर्नल एंट्रीज जो मैंने रिकॉर्ड की है ना, इस तरह रिकॉर्ड करनी होगी। इज दैट क्लियर? अच्छा, अब एक बात सुन ले, एडजस्टिंग एंट्रीज के लिए एक चीज सुन ले। अगर इन्वेंट्री है तो इन्वेंट्री डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस या ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट होता है। ये मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया हुआ है, क्यों क्रेडिट किया बता दूंगा। डेप्रिसिएशन की एंट्री पहले पढ़ा चुका था, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन क्या हो जाता है? क्रेडिट। यहाँ पे हमने अलग क्यों किए? क्योंकि 3 अलग अलग एसेट थे इसलिए। और इंटरेस्ट जो एक्रूड था, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट, इंटरेस्ट पेबल क्रेडिट। और जितनी इंश्योरेंस 11,000 में से कितनी बच गई थी सिर्फ इंश्योरेंस? 10,000 नहीं, 1,000 बची थी। नहीं 1,000। तो इसका मतलब है कितनी इंश्योरेंस एक्सपेंस पे कन्वर्ट हो गई थी? 1,000 10,000। 10,000। 10,000 है ना, उसको हमने रिकॉर्ड किया एक्सपेंस डेबिट और एसेट क्रेडिट। उसके बाद प्रीपेड इंश्योरेंस क्रेडिट। उसके बाद कितना बेड टेस्ट राइट ऑफ करना था? 225। हाँ, 25। तो 250 एक्सपेंस। किसी ने पूछा है कि ऑफिस सप्लाईज का टाइटल क्या है? इसकी नेचर एसेट होती है फरवा। ऑफिस सप्लाईज एसेट है। एसेट पहले आपके पास था 1950 का, आप कह रहे सिर्फ 600 का बच गया, तो बाकी एक्सपेंस हो गया, इस्तेमाल हो गई होंगी सप्लाईज, तो वो एक्सपेंस डेबिट और सप्लाईज क्रेडिट। इज दैट क्लियर? यस सर क्लियर। अब मैं जरा जो रिपोर्ट बनाने जा रहा हूँ ना, बहुत गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा, राइट, बहुत इंपॉर्टेंट है। अगली रिक्वायरमेंट क्या है इस सवाल की? पढ़िएगा जरा नीचे।
स्टेटमेंट ऑफ Prepare SOFP statement of profit and loss for the अब बस year. बस अब ये देखिएगा ये कैसे बनता है। ये थोड़ा टेक्निकल होता है, थोड़ा सा टाइम लगेगा। नॉन कॉमर्स वालों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा सा सब्र रखिएगा, क्योंकि अब ये रोजाना यही एक्सरसाइज होगी। रोजाना हम क्या बनाएंगे? तो यार आयशा अपना माइक बंद करें। सर स्क्रीन नहीं आ रही है। स्क्रीन आ जाएगी, आ गई? नहीं प्रोसेस जारी है। अभी आ गई नहीं है, आई सर। मेरे पास से तो चली गई है। आ गई सर, आ गई। अच्छा भाई, क्या लिखा है मैंने? ये एसान ट्रेडर्स एसन ट्रेडर्स, Pattern trader, और हमें क्या बनाना है इसका? स्टेटमेंट ऑफ profit and loss. प्रॉफिट एंड लॉस। पहले तो प्रॉफिट एंड लॉस बनाएंगे ना। ओके अच्छा, अब ये स्टेटमेंट ऑफ जी। प्रॉफिट एंड लॉस जो है ना, इसको बोलते हैं इनकम स्टेटमेंट। क्या बोलते हैं? Income statement. इनकम स्टेटमेंट। और ये बनती है फॉर द Income ईयर। क्या बनती है ये? फॉर द ईयर एंडेड, Year. पूरे साल के एंड पे। साल के एंड पे हम ये चेक करते हैं कि हमने कितना प्रॉफिट कमाया या हमने कितना लॉस Loss किया। किया। ठीक है। अच्छा, अब एक बात सुनिएगा बहुत गौर से, मैंने बार बार ये बात बताई है, अकाउंटिंग के सर महीने में नहीं निकाल सकते क्या? देखिए मुर्तुजा, मंथली जो होता है ना, वो डिपेंड करता है कंपनी अगर मंथली अकाउंट बनाना चाहे। कुछ कंपनीज बनाती है, लेकिन ईयरली तो मैंडेटरी होता है, राइट? ओके सर। अच्छा, अब ये बताएं। सर ये ईयर एंडेड कंपनी का होता है ना? जी बिल्कुल, ये तो कैलेंडर ईयर है, लेकिन इत्तेफाक से इसका ईयर एंड भी दिसंबर आ गया। ठीक है। अच्छा, अब मुझे अब ये बताओ, देखो अब मैं ये बता रहा हूँ, मेरी बात बहुत गौर से सुनना सब लोग, ठीक है? खास तौर पे नॉन, सर 2015 है, एक मिनट, 2013 नहीं। ठीक है मैं 15 कर देता हूँ। एक मिनट, एक बात जो है ना, सब स्टूडेंट ने गौर से सुननी है, खास तौर पे जो नॉन कॉमर्स है वो गौर से सुनिएगा मेरी बात। आवाज आ रही है ना सबको मेरी? जी। सर आ रही है। देखिए, ये मैं जो इनकम Okay, स्टेटमेंट sir. बता रहा हूँ, यस सर। सुने, जो मैं ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन बनाऊंगा, ये थोड़ा टेक्निकल ज्यादा होता है। तो हो सकता है कुछ चीजें आपको आज थोड़ी क्लिक कम होंगी, टेंशन नहीं लेना। अब मैं बता रहा हूँ ना, रोजाना यही एक्सरसाइज होगी, लेकिन डिफरेंट चैप्टर के हिसाब से होगी, तो आपको इंशाल्लाह कॉन्सेप्ट क्लियर खुद ब खुद ही हो जाएगा, राइट? राइट सर। अब एक मेरी बात सुने, मेरी किसी का माइक है, बार बार कहता हूँ अपना माइक देख लिया करे। अच्छा, बात ये है कि हमारे पास जब हम सवाल सॉल्व करने जा रहे हैं, अभी हम कौन सी रिपोर्ट बना रहे हैं? स्टेटमेंट ऑफ Profit and loss. ठीक है। इसमें कितने अकाउंटिंग के टोटल 5 एलिमेंट होते हैं? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू, एक्सपेंस। यस Yes. ऐसा ही है ना? Yes. तो क्या प्रॉफिट और लॉस में एसेट ज्यादा है? नो नहीं। क्या क्या जाता है मैंने बताया था? तो सर क्या क्या जाता है? रेवेन्यू ठीक है, रेवेन्यू और रेवेन्यू और एक्सपेंस। ठीक है। अब मैं काम कर रहा हूँ, आप लोगों ना बिल्कुल बेसिक तरीके से समझाता हूँ। अच्छा चले, ठीक है, ये आपके सामने ट्रायल बैलेंस मौजूद है। यस सर मैं येलो हाइलाइटर से सिर्फ रेवेन्यू और एक्सपेंस को हाईलाइट करूंगा। किसको? रेवेन्यू रेवेन्यू एक्सपेंस। लैंड क्या रेवेन्यू या एक्सपेंस होता है? Revenue or expense. होता है लैंड। सर लैंड लैंड तो एसेट होता है भाई। लैंड एसिड है। अच्छा, बिल्डिंग होगी। बिल्डिंग एक्सपेंस होता है। बिल्डिंग ठीक है। इक्विपमेंट डेप्रिसिएशन एसेट और फर्नीचर एंड फिक्सचर। ये जो एक्यूमुलेटेड, सुन लो, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है ये कॉन्ट्रा एसेट होता है, ये एक्सपेंस नहीं होता। डेप्रिसिएशन एक्सपेंस होता है, राइट? अच्छा, ओपनिंग इन्वेंटरी जो है ना, वो अब तो बिक गई होगी ना? जो चीज बिक जाती है वो एक्सपेंस बन जाती है, बताऊंगा कैसे। Yes. अच्छा, ऑफिस सप्लाईज में से कुछ एक्सपेंस हो गया है, दैट्स हुआ था 1350 का एक्सपेंस हो गया है ना? Yes. सर ये एक्सपेंस में इंक्लूड होगा। ठीक है। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंटरी 10,000 की है, राइट? ये एक्सपेंस पे जाएगा। ट्रेड रिसीवेबल के ऊपर बैड डेट्स रिकॉर्ड किए, आगे बताऊंगा। प्रीपेड इंश्योरेंस में से भी 10,000 रुपए का एक्सपेंस हो गया है। यस सर। अच्छा, यस सर। बाकी लायबिलिटी है, कैश एसेट है, ट्रेड पेबल लायबिलिटी है, कैपिटल है,
ड्राइंग कॉन्ट्रैक्ट कैपिटल होता है, कैपिटल को कम करता है। सेल्स की नेचर क्या होती है? रेवेन्यू है, रेवेन्यू। परचेज की नेचर एक्सपेंस। एक्सपेंस सैलरी और वेजेस की नेचर एक्सपेंस। सेल्स और कमीशन एक्सपेंस की नेचर एक्सपेंस। एक्सपेंस एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस। इंटरेस्ट एक्सपेंस एक्सपेंस। सही है यस सर। जी, इज दैट क्लियर? यस सर। ये मैंने एक्सपेंस और रेवेन्यू के हेड हाईलाइट कर दिए, ऐसे ही है। यस सर। अच्छा, अब Yes, sir. कुछ रेवेन्यू और एक्सपेंस के हेड जर्नल एंट्रीज में भी आए थे एडजस्टमेंट के वक्त। डेप्रिसिएशन Yes, sir. एक्सपेंस है, यस सर। इंटरेस्ट एक्सपेंस, इंश्योरेंस एक्सपेंस, बैड डेट एक्सपेंस, ऑफिस सप्लाइज एक्सपेंस, ये सारे भी एक्सपेंस है। यस सर। अब हम देखो Yes, इनकम sir. स्टेटमेंट। अब एक बात सुनो गौर से, इनकम स्टेटमेंट स्टार्ट होगी है सेल से। कहां से स्टार्ट होगी? सेल्स। हमेशा सेल से स्टार्ट करते। सेल का मतलब पैसे आते हैं ना, सेल करते हो तो। यस सर। सेल करने से पैसे आते हैं या नहीं आते? आते हैं सर। अच्छा, तो वो रेवेन्यू है ना आते। आपकी। यस यस सर। सर। तो हमने यहाँ पे स्टार्ट लेना है कौन से टाइटल से? सेल्स। सेल्स। Sales. हमने यहाँ पे लिख दिया सेल्स। हमारी सेल्स हुई थी, ट्रायल बैलेंस में देखो सेल्स कितने की हुई है, ये रही 2,30,100। यस सर। 2,30,100। 100। अच्छा, एक बात मुझे जहन में आ रही है, हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना सीखी थी, याद है? सर। सेल में से क्या लेस Yes, sir, करते थे? एक मिनट, सेल्स में से क्या लेस कर देते? कॉस्ट ऑफ। बल्कि मैंने बताया था, एक मिनट, मैंने बताया था, एक मिनट, सेल में से कॉस्ट Expense ऑफ को कर गुड्स देंगे। सोल्ड माइनस करो। सेल में से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस करो तो क्या आंसर आता था? ग्रॉस प्रॉफिट। याद है आप लोगों को? यस सर। इन्वेंट्री में बताया था। यस। इन्वेंटरीज में। तो यही तो स्टार्ट होता है, इनकम स्टेटमेंट यही से तो आती है। अब देखिए कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालता था? मैं कहता था ओपनिंग इन्वेंट्री सबसे पहले लिखते हैं, याद है वो? यस सर। ओपनिंग इन्वेंट्री। ओपनिंग इन्वेंट्री का मतलब कितने का माल ओपनिंग पे Yes. मौजूद था। जरा देखो ओपनिंग पे Yes. कितने का माल था? 10,000। 10,000। 10,000। आपने लिख दिया कि भाई ओपनिंग में कितने की इन्वेंट्री मौजूद थी, साइड में लिखूंगा कितने की मौजूद थी, कितने की? 10,000। ओपनिंग इन्वेंट्री में ऐड करते हैं परचेजेस। किसको ऐड करते हैं? आपने कितनी इन्वेंट्री और खरीदी, तो देखे कितनी इन्वेंट्री आपने और खरीदी है, इधर देखे ये रहा परचेजेस। बताएं। 1,25,000। अच्छा, अब आप मुझे ये बताएं, अगर आपके पास ओपनिंग इन्वेंट्री 10,000 रुपए थी, ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी थी? 10,000। आपने 10,000 कितने की इन्वेंट्री और खरीदी थी? सर आवाज सही नहीं आ रही। आवाज सही नहीं आ रही, 1 मिनट होल्ड कीजिएगा। 1,25,000 सर आवाज कट रहा है आपका। अच्छा 1 मिनट ना होल्ड कीजिएगा। अब आवाज सही आ रही है? Yes, sir. अब क्लियर है? जी। ठीक है, गुड। अच्छा, अब आप ये Yes. बताएं नहीं सर, ऐसा लग रहा है बाइक चला रहे हैं आप। भाई, अब आ रही है आवाज सही? जी सर, आ रही है, बोले। ओके, ये बताएं ओपनिंग इन्वेंट्री कितने की थी? 10,000 की। 10,000. इस साल कितने की इन्वेंट्री और परचेज की थी? 1,000। 1,25,000. तो टोटल इन्वेंट्री कितने की हो गई? 1,35,000। याद है इसको मैं कहता था 1,35,000. कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। यस सर। यस Yes, sir. याद है आप लोगों को? यस सर। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल। याद है ना? यस सर। अच्छा, इसमें से सर हूँ हो रहा है पीछे से। भाई सर जहाज उड़ा रहे हैं। भाई सर क्या अकेले अकेले जहाज उड़ा रहे हैं। वाकई? आपकी आवाज सही आ ही नहीं रही। अच्छा 1 मिनट यार, मेरे पास तो नेट के सिग्नल पूरे आ रहे हैं, ऑल इज वेल है। सर आवाज सही आ रही है। भाई क्या इकोनॉमिक्स की क्लास में ये मसले हो रहे थे? किस स्टूडेंट मुझे बता रहे थे। 1 मिनट, स्क्रीन दोबारा मुझे सर ऑन। आज ही हो रहा है। टू टू नहीं। टू टू सर वाली आ रही है, जादू वाली फिल्म की तरह। अभी भी आ रही है? जी सर इकोनॉमिक्स की क्लास में भी ऐसे ही चल रहा था। अच्छा
जी तो कुछ भी नहीं हो रहा है। सही आ रही मुझे है? तो नहीं आ रही है। कानों में से मैल साफ करो। कोई भी आवाज नहीं आ रही है, ये लोग पागल बना रहे हैं। डू 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 डू। स्टूडेंट्स प्लीज साइलेंट। अब आवाज की क्लियर है? आवाज नहीं आ रही। अब क्लियर सर है? हमें तो जो बाबा कहता है वही। यार ये Yes, sir. स्टूडेंट कह रहे हैं मेरी आवाज सही आ रही है, किसी के माइक का इशू है। काइंडली आप लोग अपने Yes, sir. माइक सब लोग ऑफ कर दें। यस सर। कर दिया आप लोगों ने ऑफ अपने माइक? कर दी? यस सर। अच्छा भाई, इसको क्या लिखते हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स। गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है, अवेलेबल फॉर सेल। ठीक है। कॉस्ट मैं जरा लिखता हूँ दोबारा। कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल, राइट? राइट। अच्छा ये याद है ना, ये इन्वेंटरी में मैंने पढ़ाया था, याद है आप लोगों को? यस सर। इसमें से अगला स्टेप क्या होता है, किसी को याद है? कोई बताएगा? कर देंगे सर एंडिंग इन्वेंटरी लेस कर देंगे। सर ये फाइक हुसैन के माइक में से आवाजें आ रही हैं ऐसी। समझ गया। फाइक अपना माइक बंद कर दो। इसमें से लेस क्या करते थे? कौन सी इन्वेंटरी? एंडिंग एंडिंग इन्वेंट्री। एंडिंग इन्वेंट्री एडजस्टमेंट में आपको दी थी 6,000 रुपए, याद है? ये Yes, देखिए, sir. ये देखिए, ये रही पहली एडजस्टमेंट। क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? क्लोजिंग इन्वेंट्री कितनी है आपके पास? 6,000। अब इधर 6,000 देखिए, रुपए। 6,000 रुपए यहाँ से क्या हो जाएंगे? 6,000 रुपए क्या है क्लोजिंग इन्वेंटरी? एडजस्टमेंट में दी हुई थी ना। माइनस जाएंगे। सही है। ये देखें, ये देखें, सवाल देखें। फाइनल अकाउंट का ये सवाल था, ये रहा। ये देखें, ये क्लोजिंग इन्वेंट्री पहली एडजस्टमेंट कितनी बच गई इन्वेंट्री? हाँ 6,000। अब 1,29,000। 1,29,000 रुपए क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। क्या कहलाएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। आप लोगों ने प्रेजेंटेशन बिल्कुल ऐसी करनी है जैसे मैं कर रहा हूं। असल में ये जो मैंने 4 लाइनें लिखी है ना, पहली लाइन में क्या लिखा था? ओपनिंग इन्वेंट्री। दूसरी लाइन में क्या लिखा था? परचेजेस। तीसरी लाइन में क्या लिखा था? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अवेलेबल फॉर सेल्स। चौथी लाइन में क्या लिखा था? एंडिंग इन्वेंट्री। अच्छा, ये तीनों इम्पैक्ट जो है ना, यानी ओपनिंग इन्वेंट्री में परचेजेस ऐड हुआ 2 इम्पैक्ट, और एंडिंग लेस हुआ, ये नेट ऑफ होकर कितना अमाउंट आ गया था? 1,29,000। इसको मैं क्या नाम दूंगा? ये मैंने क्या कैलकुलेट किए? 1,29,000 मैंने क्या हेडिंग डाली थी ऊपर, जो अंडरलाइन की थी ये वाली? इसको क्या बोलते कॉस्ट ऑफ हैं? गुड्स। हाँ भाई देखिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट दिया था, एक बात सुने। एक बंदा कहता है मेरी दुकान पे साल के शुरू में कितने का माल पड़ा हुआ था? 10,000 रुपए। 10,000 का। वो बंदा कहता है मैं कितना माल और खरीद के लाया? 1,25,000 का। इसका मतलब है उसकी दुकान में टोटल माल कितना था? 1,35,000 का। 1,35,000। साल के एंड पे दुकान चेक कर रहा है, सिर्फ कितना माल पड़ा हुआ है? 6,000। तो जो 6,000 डिफरेंस है वो 1,29,000 का डिफरेंस है। Yes, यस। sir. तो क्या खुदा ना खास्ता 1,29,000 का माल बेचारे का चोरी हो गया या वो बेच दिया? बेच दिया। Expense हुआ है। जो बेच बेच दिया। दिया वो कितने का इसने खरीदा हुआ था? 1,00,000। 1,00,000। 29,000। अच्छा, इसने सेल कितने की थी? वो माल बेचा कितने का है? सर 2,30,100। वेरी गुड। अगर आप 2,30,100 का माल 1,29,000 में बेचोगे तो आपको फायदा होगा या नुकसान होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। जी। भाई आप देखिए, ये मैंने एरो बनाया है। 2,30,000 में से कितना माइनस, कितना फायदा हुआ? सब 1,11,000। सर ग्रॉस प्रॉफिट 1,01,100। अरे सर आप फाइक का माइक बंद करवाएं सबसे पहले। हाँ फाइक, ये मैं आपको आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। अगर आपने माइक बंद नहीं किया मैं क्लास से आपको लीव करवा दूंगा। फाइक, आखिरी वार्निंग है आपको, ये सुन लिया? फाइक आपने? अब आपका माइक जो है ना म्यूट ही रहना चाहिए, इतनी डिस्टरबेंस हो रही है भाई। अच्छा, 2,30,000 में से 1,29,000 2,30,100 में से
1,29,100 माइनस किया तो 1,01,100। ओके, 1100। यस सर। 1,01,100 ये कहलाता है बच ग्रॉस प्रॉफिट। क्या कहलाता है? ग्रॉस प्रॉफिट। प्रॉफिट। अच्छा, अब यहाँ देखिए Gross profit। ग्रॉस प्रॉफिट, ये जरा लॉजिक समझने की कोशिश कीजिएगा। हमने स्टार्ट लिया सेल से। सेल से क्यों स्टार्ट लिया? क्योंकि सेल करते तो हमारे पास पैसे आते हैं या जाते? आते। सेल करने से कितने पैसे आ गए थे? 2,00,000। फिर हमने ये सोचा यार ये तो पैसे आए हैं, क्या सेल करते वो सारा प्रॉफिट होता है या उसमें जो अपनी कॉस्ट है वो माइनस करनी पड़ती है? माइनस तो हमने यहाँ पे लिखा लेस Minus कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। लेस क्या करेंगे इसमें से? कॉस्ट ऑफ गुड्स। अब हमने बोला कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड कैसे निकालते हैं? ओपनिंग इन्वेंट्री में जो माल खरीदे उसको ऐड कर लो, टोटल माल पता चल जाएगा। लेकिन टोटल सारा तो नहीं बिका, कुछ ना कुछ तो बच गया। जो बच गया उसको उसमें से क्या कर दो? माइनस। तो पता चल माइनस जाएगा कर दो। कितने लाख रुपए वाला माल बेच दिया। कितने लाख रुपए वाला माल बेच दिया? कितने लाख रुपए वाला? 1,29,000। 29,000 वाला। लेकिन वो बेचा कितने में है आगे? 2,00,000। 2,30,000। तो ये 2,30,000 में से आपने माइनस किया तो कितना प्रॉफिट हो गया आपको? 1,11,000। 1,11,100। ठीक है, 1,01,100। अब इधर सुनिएगा, ग्रॉस प्रॉफिट होता है कच्चा प्रॉफिट। अब आपको निकालना है नेट प्रॉफिट। क्या निकालना है? नेट Net प्रॉफिट। profit। तो नेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट में से बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंस को माइनस कर दो। किसको माइनस कर दो? ऑपरेटिंग expense। लेस कर दो बिजनेस के कौन से एक्सपेंसेस? ऑपरेटिंग। हाँ, कौन से सर एक्सपेंस? ऑपरेटिंग बोले तो बताऊंगा अभी, मैं हेडिंग डाल रहा हूँ पहले। सिर्फ क्या लिख रहा हूँ यहाँ पे? लेस कौन से एक्सपेंसेस करने जा रहा हूँ? ऑपरेटिंग Operating expense। बिजनेस को चलाने के लिए जो एक्सपेंसेस होते हैं, सैलरी पे की होगी, इंश्योरेंस एक्सपेंस पे किया होगा, ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस पे किया होगा, बेड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड किए होंगे, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस रिकॉर्ड किया होगा। ये सारे कौन से एक्सपेंसेस है? ऑपरेटिंग। अब ये हमें कैसे Great, मिलेंगे? sir। अब सुनो, इसको सिंपल जाके ट्रायल बैलेंस में चेक कर लो। कहाँ जाके चेक कर लो? ट्रायल बैलेंस। अगर आप लोग समझदार है तो मैंने पहले ही सारे एक्सपेंस हाईलाइट कर दिए थे। यस। अब आप देखिएगा गौर से, देखो मैं फिर पढ़ता हूँ समझाने के लिए दोबारा। लैंड तो एसिड है, यस। जो एसिड है वो कहाँ जाएगा? एसओपीएल में या एसओएफपी में? SOFP। SOFP। वेरी गुड, लैंड तो जाएगा एसओएफपी। बिल्डिंग कहाँ जाएगी? इक्विपमेंट भी कहाँ जाएगा? फर्नीचर भी कहाँ जाएगा? SOF। अच्छा, ओपनिंग इन्वेंट्री को ऑलरेडी दिखा चुके हैं। कहाँ पे दिखा चुके हैं? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में। यस। क्या ऑफिस सप्लाईज का जो एक्सपेंस है वो दिखाया मैंने अभी तक? नो सर। ऑफिस सप्लाईज पहले कितने की थी? यस 1,950। 50। उसमें से कितनी बची है अब सिर्फ? 600। 600। तो कितना एक्सपेंस हो गया? 1,350। 1,350। जो बच गया वो तो एसेट है ना, ऑफिस सप्लाईज। यस। जो एसेट है वो तो कहाँ जाएगा? वेरी गुड, वेरी गुड। अभी इधर देखो, मैंने यहाँ लिखा ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस। ये शॉर्टकट में लिख देता हूँ, सप्लाईज एक्सपेंस। क्या लिखूंगा? सप्लाई एक्सपेंस। हाँ, कितना एक्सपेंस दिखाऊंगा यहाँ पे ऑपरेटिंग एक्सपेंस में सप्लाईज का? 1,350। 1,350। अगर आपको 1,350 याद नहीं सर, आएगा जो कि आपने एडजस्टिंग इन्वेंट्री में निकाला था। जी, मैं यहाँ पे चलो ब्रैकेट में शो कर देता हूँ। 1950 में से कितना बच गया है? सिर्फ 1,000। 600। कितना बच गया? 600। तो कितना बच गया है? 600। 1,350। 1,350 का एक्सपेंस हो गया। यस। चलो अब दोबारा ट्रायल बैलेंस पे जाओ। किस पे जाओ दोबारा? ट्रायल बैलेंस। सारे एक्सपेंस तलाश करने के लिए पूरे ट्रायल बैलेंस को देखना होगा, ठीक है? ओके। चलो भाई, ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, ऑफिस सप्लाईज का एक्सपेंस रिकॉर्ड कर दिया। उसके बाद क्या दिया भाई? ट्रेड रिसीवेबल। ये तो एसेट होता है। यस। एसओएफपी। हाँ, और ये अलाउंस फॉर बैड डेट फिर से माइनस होता है कॉन्ट्रा एसेट। ये बताओ आपके पास कोई बैड डेट एक्सपेंस आया था? चलो वो तो बाद में एडजस्टमेंट में देख लेंगे। चलो आगे चलो। प्रीपेड इंश्योरेंस, ये एसेट होता है ना? यस सर। लेकिन इसमें से 11,000 में से भी 11,000 पूरी पड़ी हुई है, सिर्फ 1,000 की पड़ी हुई है?
1000 की 10,000 पड़ी की पड़ी हुई है। सर तो 1000 की पड़ी हुई है, बाकी क्या हो गई? 10,000 बाकी 10,000 बाकी 10,000 के एक्सपेंस हो ठीक है, यहाँ पे लिख रहा हूँ इंश्योरेंस एक्सपेंस। क्या लिख रहा हूँ? इंश्योरेंस ठीक है, इंश्योरेंस एक्सपेंस। और इंश्योरेंस एक्सपेंस को इस तरह दिखाऊंगा कि 1 मिनट 11,000 था यस सर। यस और 11,000 11,000 में से माइनस किया 1000 1000, माइनस 1000 बच गया Yes, sir. तो कितना खर्चा हो गया? एक्सपेंस कितना हो गया? 10,000। 10,000। 10,000 का। ये भी हो गया। फिर दोबारा सवाल पे आओ, अब आ जाओ। यस, कैश तो एसिड है, यस बैलेंस शीट एसओएफपी, लायबिलिटी एसओएफपी, ट्रेड पेबल लायबिलिटी एसओएफपी, कैपिटल एसओएफपी, क्योंकि वो कैपिटल वहां का आइटम। यहाँ सिर्फ क्या की जाती है? रेवेन्यू एक्सपेंस। क्या किया जाता है? रेवेन्यू और एक्सपेंस ठीक है। अच्छा, उसके बाद ये बताएं कि सेल आपने ले ली, यस परचेज भी ले ली, Yes, sir. सैलरी Yes. सैलरीज एंड वेजेस लिया है? No, नहीं। No, sir. सैलरी No. कितना था? सैलरीज एंड वेजेस 16,200 कितना? 16,200 ओके, सैलरीज एंड वेजेस 16,000 200। ओके, 16,200 बोला था, 200। ओके यस ओके, सैलरी हो गई। सैलरी के बाद दूसरा एक्सपेंस क्या है? सेल्स कमीशन एक्सपेंस कितना है? 9,800। सर सेल्स ये सर गलत बता रहे हैं, नहीं बल्कि सही है सर। सेल्स कमीशन एक्सपेंस कितना है? 9,800 800। उसके बाद कौन सा एक्सपेंस? 9,000 वो एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। 5,000 एडवर्टाइजिंग 5,000 ओके 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 5,000। उसके बाद आखिरी एक्सपेंस कौन सा है? इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना दिया हुआ है? 9,000 लेकिन एक बात 9,000 एक मिनट, एक बात ध्यान में रखा करें, जब कोई ट्रायल बैलेंस से अमाउंट उठाया करे ना, तो ध्यान में रखा करें उसकी कोई एडजस्टमेंट तो नहीं आई थी, इंटरेस्ट की एडजस्टमेंट भी आई थी। 9,000 का इंटरेस्ट तो ट्रायल बैलेंस पे लिखा हुआ है, इसका सर मतलब एंड में आई थी। तूने 1 मिनट, Yes. 9,000 का इंटरेस्ट ट्रायल बैलेंस में लिखा हुआ है, इसका मतलब है 9,000 तो पे कर दिया है, लेकिन कितना इंटरेस्ट अभी भी एक्सपेंस है जो पे करना बाकी है? इधर देखो, ये 3,000 तो इसका मतलब है टोटल एक्सपेंस कितना हो जाएगा दोनों को प्लस करके? 1200 12,000 12,000। टोटल आपका इंटरेस्ट एक्सपेंस कितना हो जाएगा? 12 12 मैं ब्रैकेट में लिखा था 9,000 तो ट्रायल बैलेंस पे जो हमने पे कर दिया है, और 3,000 रुपए वो एक्सपेंस है जो पे करने हैं। हाँ, तो कितना एक्सपेंस हो गया? 12,000 अच्छा, अब एक मेरी बात सुने, गौर से सुनिएगा, बहुत गौर से। अगली बात चाय पीनी है मुझे। बहुत ही गौर से सुनिएगा। अगली बात, ये सारे हेड्स हो गए ट्रायल बैलेंस के या रह गए कुछ? हो गए ना, सारे हेड्स हो गए। यस सर होगा सर। अब एक नजर किसके ऊपर आपने देखनी है? एक नजर किस पे डाली? यस, पहली एडजस्टमेंट थी क्लोजिंग इन्वेंट्री। SOFP 1 मिनट, नहीं, क्लोजिंग इन्वेंट्री वो माइनस कर दी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में से। यस ये देखो, अब एक चीज बता, चलो हाथों Yes. एक चीज बता देता हूँ, इधर देखिएगा। मैंने जर्नल एंट्री बनाते वक्त क्वेश्चन मार्क लगाया था यहाँ पे। Yes, sir. यस मैंने कहा था इन्वेंट्री बच गई, वो एसेट है, वो डेबिट कर देंगे। और किसको क्रेडिट किया है? ट्रेडिंग अकाउंट ट्रेडिंग अकाउंट बोलते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस इनकम स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? इनकम इसको मैंने क्रेडिट क्यों Income किया था? statement. वजह सुन ले, सुने, इसको क्रेडिट क्यों किया? क्योंकि ये माल अभी बिका नहीं है। ये एसेट है, इसलिए नहीं एसेट है। डेबिट करो, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट। इधर देखो, ये इनकम स्टेटमेंट बना रहे हैं आप लोग। Yes, sir. यहाँ पे ये देखो एंडिंग इन्वेंट्री आपने ये देखो ये माइनस कर दी है, Yes, sir. तो माइनस का मतलब क्रेडिट, Yes, sir. इसलिए वहां क्रेडिट होती है। क्लियर हो गया? Yes, sir. ओके अब एक बात बहुत गौर से सुनना, क्लोजिंग इन्वेंट्री का इम्पैक्ट आ गया या नहीं आया एसओपीएल पे? सर क्लियर नहीं हुआ क्या चीज क्लियर नहीं हुई? जो भी आपने सर बताया। दोबारा बताइए। मैंने ये बताया कि जर्नल एंट्री बनाते वक्त हम जब इन्वेंट्री बच जाती है, जो इन्वेंट्री बच जाती है वो एसेट होता है। यस सर। हम बोलते हैं एसेट को डेबिट करो, डेबिट कर दिया इन्वेंट्री को। यस कर Yes, दिया। sir. अब मैंने क्रेडिट किसको किया था? Yes sir.
ट्रेडिंग Trade- अकाउंट trading account. ट्रेडिंग अकाउंट किसको बोलते हैं? trading प्रॉफिट एंड account लॉस अकाउंट किसको बोलते हैं? Profit and Profit loss and जो हम बना रहे हैं ना स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ये वही है। ठीक है, तो अब आप मुझे ये बताओ, ये जो आपका स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ये इन्वेंट्री 6000 जो बच जाती है उसको प्लस करते हैं या माइनस करते हैं एंडिंग इन्वेंट्री को? माइनस करते हैं सर। इसलिए वहां क्रेडिट होता है ट्रेडिंग अकाउंट। क्लियर हो गया? अच्छा वो कम हो जाएगा। जी ठीक है। अच्छा अब मेरी बात सुने, मैं ये कह रहा था क्या क्लोजिंग इन्वेंट्री का इम्पैक्ट आ गया एसओपीएल पे? माइनस हो गई? यस सर। अच्छा, यस सर। क्या हमने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस फॉर द ईयर रिकॉर्ड किया है अब तक एक्सपेंस के अंदर? एक्सपेंस की लिस्ट आपके सामने, सारे एक्सपेंस। क्या मैंने डेप्रिसिएशन का एक्सपेंस रिकॉर्ड किया है कहीं पे? नहीं सर। अच्छा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस टोटल हमने किया था जर्नल एंट्री बनाते वक्त। बताए कितना टोटल है? मैंने हाईलाइट भी किया, ये देखो, ये मैंने हाईलाइट किया था, ये भी एक्सपेंस से जाएगा एसओपीएल पे येलो मार्कर से। कितना है एक्सपेंस? यस सर। 2150 150। 21,150 यस सर। लिख दूं? ये ऑपरेटिंग एक्सपेंस में एक और चीज 21,150 लिख दूं? यस सर ठीक हो गया? हो गया ना? एक्सपेंस है ना ये आपका, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस एक्सपेंस में यस जाएगा। सर। सर ठीक है, अब मेरी बात सुने, आपने कहा डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी हो गया, क्या हमने ये इंटरेस्ट को ऐड कर दिया 3,000 रुपए ऑपरेटिंग एक्सपेंस पे ऊपर? 9 और 3 12,000 रुपए दिखा दिए? यस सर कर दिए। कर दिए ना? कर दिया सर। यस अच्छा, सर। जो इंश्योरेंस हमारी एक्सपेंस हो गई है वो इंश्योरेंस एक्सपेंस दिखा दिया मैंने? यस सर। यस अच्छा, सर। ये जो बैड डेट एक्सपेंस रिकॉर्ड की थी ये दिखाया मैंने अब तक? नो सर। नो नो सर। सर नो। अब इधर देखिए, आप लोग जर्नल एंट्रीज देख लें। चले, अभी मैंने डेप्रिसिएशन एक्सपेंस दिखा दिया, 3,000 का इंटरेस्ट तो मैंने ऐड कर लिया था, 9,000 में एक्सपेंस चला गया। 10,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस भी दिखा देता हूँ आपको, ये रहा, ये देखें 10,000 का इंश्योरेंस एक्सपेंस ये रहा दूसरे नंबर पे। इसी तरह आपका ये ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस 1,350 ये भी हम दिखा चुके हैं, ये रहा 1,350। सिर्फ कौन सा एक्सपेंस, वेरी गुड, कौन सा एक्सपेंस नहीं दिखाया अब तक? बैड डेट। चले, तो बैड डेट एक्सपेंस कितना है आपका? इसको भी टिक कर दूं मैं? 250। हाँ, अब तो कोई एक्सपेंस पूरे सवाल में नहीं है। अब सवाल की इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो गई। इनकम स्टेटमेंट कंप्लीट हो रही है, बस मैं क्लास को एंड कर रहा हूँ थोड़ी देर में, 2-5 मिनट में। तो बैड डेट एक्सपेंस बताए कितना है? सर क्लास खत्म हो जाएगी, पबजी खेलने आएंगे मेरे साथ? 225 225। ठीक है, 225। अच्छा अब ये सारे एक्सपेंस ये मैंने साइड में लिखे थे ना, इन सब का टोटल बताओ, टोटल खर्चे कितने हुए बिजनेस के ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस? 75,725। इतने सारे हो गए? यस सर। जी भाई, कोई और बताए? 75 725। ओके, कितना एक्सपेंस हो गया? 75 725। ठीक है। अच्छा अब ये बताओ, ये 75 725 ग्रॉस प्रॉफिट में से लेस करने थे, ग्रॉस प्रॉफिट लेस ऑपरेटिंग एक्सपेंस। यस सर। तो आपका ग्रॉस प्रॉफिट में एक्सपेंस भी शामिल होते हैं, सारे एक्सपेंस को माइनस करो तो नेट प्रॉफिट आ जाएगा। यस। तो कितना नेट प्रॉफिट कमाया? सर 25,375। क्या यही आ रहा है सबके पास? यही आ रहा है 25। ये जो नेट प्रॉफिट है मतलब हाँ। हमारा एक्सपेंस में से निकल गए, अब सिर्फ हमारे पास जो प्रॉफिट बचा है जी, जो प्रॉफिट बचा ना ये वो है, राइट? सही है। भाई सिंपल तरीका है ना। ये बताओ, मैंने कहा था प्रॉफिट एंड लॉस में सिर्फ 2 चीजें आती है, रेवेन्यू और एक्सपेंस। यस सर। हमने सेल का मतलब रेवेन्यू, सबसे पहले रेवेन्यू दिखाई, फिर अपनी प्रोडक्ट की कॉस्ट को बोलते हैं डायरेक्ट कॉस्ट। कौन सी कॉस्ट होती है? डायरेक्ट कॉस्ट। प्रोडक्ट कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कि मैंने ये प्रोडक्ट कितने की खरीदी थी, वो माइनस किया तो 1,01,000 का प्रॉफिट नजर आ रहा था, 1,01,100। फिर मैंने कहा भाई ये प्रॉफिट नेट प्रॉफिट थोड़ी है, मैंने तो इतने सारे सैलरी, इंश्योरेंस, सप्लाईज, कमीशन, एडवर्टाइजिंग, इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन, बैड डेट्स, ये सारे एक्सपेंस भी किए कारोबार में। यस सर। वो सब प्लस किए मैंने साइड में, टोटल करके माइनस किया, तो मेरा प्रॉफिट सिर्फ कितना बच गया? 25,375। आई होप कि ये थोड़ा बहुत समझ आया होगा आप लोगों को, थोड़ा बहुत आ गया समझ में? जी सर। तो ये यस एसओ, सर, थोड़ा बहुत ही आया है। ठीक है जी, कोई मसला नहीं है। अभी कल ये बता दूं, इस वीक की जो जितनी भी क्लासें मैं लूंगा इंशाल्लाह एक्सपेक्टेड मजीद 3 क्लासें और लूंगा। एक क्लास कल होगी, एक क्लास परसों होगी, और फिर इंशाल्लाह फ्राइडे को, सॉरी सैटरडे को। तो ये चारों Yes, sir. क्लासें अगर आपने सही से ले ली ना इंशाल्लाह,
ये सारी चीजें आपको इंशाल्लाह समझ में आ जाएंगी, ठीक है? इंशाल्लाह। इज दैट क्लियर? ओके सर। भाई ये इसकी Clear. स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन कल बनाऊंगा इंशाल्लाह, ठीक है? ओके। ठीक है इस सर। सवाल को कल कंप्लीट करेंगे, कल कंटिन्यू करूंगा, तो फिर अभी सेंड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि जब कंप्लीट करूंगा उसके बाद पूरा सॉल्यूशन भेजूंगा, ठीक है? ओके सर। ओके। आप लोग अपने ओके तौर सर। पे अगर इसका 1 मिनट आप लोग अपने तौर पे अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो 1 मिनट में आप लोग को थोड़ा सा इसका फॉन्ट साइज कम करके शो कर देता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लें अगर लेना चाहें तो, ठीक है? राइट? सर स्क्रीनशॉट कैसे लेते हैं सर? पता नहीं कैसे लेते हैं। वॉल्यूम बटन एंड पता होगा। लॉक का बटन है ये सब 1 मिनट, ये सवाल पूरा आ गया स्क्रीन पे, देखें सवाल पूरा आ गया। बल्कि एक काम करें, यस सर। पहले इसका स्क्रीनशॉट ले जो मैंने पढ़ाया था, इसका स्क्रीनशॉट ले, जल्दी से लें सब लोग स्क्रीनशॉट। डन सर। डन? डन। एक काम कीजिएगा, कोई भी एक स्टूडेंट अपने अपने ग्रुप में शेयर कर दीजिएगा ताकि सबको मिल जाए जिसके पास नहीं है। एक एक स्टूडेंट शेयर कर देना, सब लोग नहीं करने आ जाना भाई, एक एक बंदा ग्रुप में शेयर करना, सिर्फ एक एक स्टूडेंट, सही है? उसके बाद इसका स्क्रीनशॉट सर आप पढ़ाना छोड़ो सर, पबजी खेलेंगे सर मेरे साथ। क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। ले लिया? सर। डन? डन। ओके, उसके बाद ये जर्नल एंट्रीज का स्क्रीनशॉट, 1 मिनट। अब सही है, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। डन। हो गया? यस सर। यस सर। स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का स्क्रीनशॉट ले लें। यस सर हो गया। डन। कल इसी की बैलेंस शीट बनाऊंगा इंशाल्लाह। क्या बनाऊंगा? बैलेंस बैलेंस शीट। शीट। बैलेंस शीट से मुराद स्टेटमेंट ऑफ, SOFP। ठीक है? पोजीशन। और उसके बाद एक और सवाल पूरा करवाऊंगा इंशाल्लाह, जिसकी SOPL भी बनाएंगे इंशाल्लाह और FP। जी। इज दैट क्लियर? यस सर। भाई सुन लो, कल की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होगी इंशाल्लाह, क्योंकि ये चीजें आगे बढ़ेंगी। और उसके बाद फ्राइडे सैटरडे को मॉर्निंग में जो क्लासें होती है वो होगी। कल क्लास में 10 बजे लूंगा इंशाल्लाह। कितने बजे? 10 बजे। यस सर, ठीक है। 10 से 11:30 क्लास शुरू होगी। नहीं, मैं कोशिश करूंगा जल्दी हो जाए। बहरहाल मैं 10 बजे रखूंगा, कल टाइम बता दूंगा, मैसेज कर दूंगा, ठीक है इंशाल्लाह? सर हमें सर 10 बजे Yes, sir. सोना होता है। दैट्स ऑल। हो जाता है। अल्लाह हाफिज व नासिर, पाकिस्तान जिंदाबाद।